इसको सी को, ठीक है, और सी को मेन फिर प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट करने का काम मेन का, इनपुट करने का काम मेन का, मगर कैलकुलेट करने का काम, ऑपरेशन करने का काम, प्रोसेसिंग करने का काम फंक्शन का। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया स्टेप 1 फंक्शन, ठीक है, डिक्लेरेशन, स्टेप 2 फंक्शन कॉलिंग, और ये मेन से बिल्कुल अलग बनेगा, ये इसको मेन से बाहर में अलग बनाना है, मेन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना सिर्फ मेन से डाटा इसको लेना है और मेन को डाटा देना है, बस यही काम है इसका। ये हो गया स्टेप 3, है ना। अब बताएंगे कि इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस सर। हेलो, पूछिए। सर आप पहले तो इंट को उसका 3 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी, वो मेन लिया है। जैसे हलवाई को अगर आपको देना है, सामान देना है, ठीक है, तो आप सामान खरीद के अपने पास रखेंगे, तो जिस बर्तन में आप सामान खरीद के रखेंगे उसका वेरिएबल मेन डिक्लेयर किया, ठीक। आगे आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, आप माइक है ना का आवाज तेज कीजिए और या फिर जोर जोर से चिल्लाइए, तब आवाज यहाँ आएगा। सर वहाँ पे तो आप एबीसी डिक्लेयर किए हैं तो नीचे तक तो एबीसी दिख रहा है, फिर आप एक्स वाई को डिक्लेयर किए हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ ठीक, सही क्वेश्चन है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये ऐसे समझिए, कमेंट यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, है ना। देखिए मेन का प्रोग्राम बस यहीं पर खत्म हो जाता है और ये दूसरा प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, फंक्शन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ठीक। तो देखिए ए और बी, सम को पास ए बी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ए बी को सम को दे रहे हैं, नहीं। ए बी तो वेरिएबल है, सम के पास पहुंच रहा है इसके अंदर का डाटा। अगर आप इसमें इनपुट 3 किए हुए हैं, इसमें 4, तो इसका वैल्यू होगा 3 4, तो ये इसको देगा ए का वैल्यू 3, इसको देगा बी का वैल्यू 4। तो जब सम को दिया गया डाटा, है ना, तो सम भी तो उसको अपने कोई ना कोई बर्तन में रखेगा ना, क्योंकि बर्तन तो आप दे नहीं। जैसे मान लिया कोई भिखारी आता है, भिखारी है ना, आता है, माता जी हमको चावल दे दीजिए, ठीक है, तो जो माता जी निकलते हैं उनको दिखेगा कटोरा में चावल लेके निकलते हैं, मगर वो कटोरा के साथ चावल नहीं देते, है ना, वो कटोरा के चावल को उस भिखारी के झोली में, है ना, चावल को डालते हैं, कटोरा घर लेके आ जाते हैं, है या नहीं। इसी तरह से ये ए को यहाँ नहीं, सम को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सम को चाहिए इसका डाटा, इसके अंदर के वैल्यू 3 4 8 100 34 24, ये सब उसको ये अपने बर्तन में रखेगा। अब इस बर्तन का नाम कुछ भी हो सकता है, आप चाहते कि नहीं एक्स वाई ठीक नहीं है, ए और बी ही रखेंगे, रखिए ए बी, क्या दिक्कत है, ए बी ही रख रहे हैं। लेकिन याद ये रखना है कि ये ए बी सी, यहां देखिए सी कर दिए, ये ए बी सी जो यहां पर देख रहे हैं ये सम का ए बी सी है, और ये ए बी सी जो देख रहे हैं ये सब, है ना, ये मीन का है, दोनों का अलग अलग ए बी सी है, समझ गया ना। यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए कि वेरिएबल से इसका कोई लेना नहीं है, इसका लेना देना है वैल्यू से। और कोई क्वेश्चन, कोई शक? हेलो, नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई दूसरे स्टूडेंट को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन। 2 बार क्यों लिखे हैं? क्या हुआ? इंट 2 बार क्यों लिखे हैं? किसको 2 बार लिखना है? ऊपर में एबीसी है ना सर, उसके बाद इंट सम इंट इंट लिखे हैं ना सर, 2 बार क्यों लिखे हैं? इंट इंट 2 बार इसलिए लिखे हैं ना, क्योंकि इस सम को 2 इंटीजर चाहिए, आपको 3 बार लिखना होगा। अगर क्वेश्चन बदल जाए ऐसे कि इनपुट 3 नंबर्स एंड कैलकुलेट सम, ठीक है, तो अब सम को क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए सम करने के लिए,
तो आपको यहाँ पर इंट, जैसे कि देखिए क्वेश्चन हम बदल देते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा हो, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे इनपुट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट सम यूजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन नोट कीजिए और इसका आंसर नोट कीजिए। फिर हम अब दूसरा एग्जांपल देंगे। क्वेश्चन नोट कर लिए तो फट से आंसर नोट कीजिए। आज फंक्शन का सारा रहस्य आप लोगों को समझ जाना है।